हाँ जी, तो एओडी में जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज अप्रोक्सीमेशन, है ना। छोटा सा टॉपिक है, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है, छोटा सा 15-20 मिनट में अपन कर लेंगे। तो हेडिंग डालें अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली एओडी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेशन भी मतलब एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें हम फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बताएंगे यूजिंग द डिफरेंशियल्स, है ना, dy बाई डी एक्स। कि dy बाई डी एक्स की मदद से हम किसी चीज पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है, 2 है, और आपसे मैं पूछ लूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4.01 कितना होगा, तो है तो वो 2 के आसपास ही, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग लगभग अपन बता सकते हैं ना। तो उसका जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंशियल, मतलब ये जो चीज है इसको जो कैलकुलेट करना है वो हम डी वाई बाई डी एक्स की मदद से करेंगे। तो दैट्स वाई एओडी के अंदर हम अप्रोक्सीमेशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कोई रैंडम फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देयर इज अ पॉइंट a x कोमा एफ एक्स। आपने क्या करा, थोड़ा सा x में चेंज करा, आप यहां आ गए, दिस पॉइंट इज b, b को मैंने सपोज बोल दिया x प्लस डेल्टा x। तो इसकी जो वैल्यू है b की वो क्या हो जाएगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक। तो बेसिकली हम इंटरेस्टेड किस चीज में है, वी आर इंटरेस्टेड इन to find value of f of x plus delta x। f of x plus delta x को आप बोल सकते हो कि दिस इज द f of x plus delta y। भाई मान लो ये पॉइंट y है, fx है, तो ये जो चेंज इन y आया होगा ये क्या है, चेंज इन x। तो x को चेंज करने से जो y में चेंज आया होगा तो फाइनल y की वैल्यू क्या रही होगी, इनिशियल y फाइनल क्या होगा, इनिशियल y प्लस चेंज इन y। ये है बात सही एकदम। जैसे सपोज मैंने बोला 4.01 बता दूं, तो 4 पे वैल्यू कितनी है, 2, डेल्टा एक्स कितना है 0.01, मतलब अपन ने आप चेंज करा 0.1 जो भी है, ये 4.01 है तो 0.01, तो वो चेंज करने से y में कितना चेंज आया तो वो अपन इनिशियल y में जोड़ देंगे तो फाइनल y पे वैल्यू आ जाएगी। ये तो एकदम बेसिक सी चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक, नाउ अब एक चीज समझे कि अगर मैं यहां टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट, ठीक, तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं सपोज C और इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं D, ठीक है। नाउ क्लियरली आप ये बोल सकते हो कि जो CD अपॉन AD होगा, CD अपॉन AD, क्या वो इस टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगा, tan थीटा, दिस अपॉन दिस। और स्लोप किसके बराबर होती है, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे उसके कर्व का डेरिवेट कर दे, उस पे वैल्यू रख दे, तो वो dy बाई डी एक्स उसकी जो स्लोप है आ जाती है। तो अपन बोल सकते हैं अगला पॉइंट जो चल रहा है अपना कि CD जो है, CD वो आपका AD इंटू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट A है, और AD कितना है, डेल्टा x। तो जो डेल्टा x इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो आपके CD की वैल्यू होगी हमेशा, ठीक है। यस सर। नाउ एक्चुअल में हमें तो ये डेल्टा y चाहिए, और ये डेल्टा y जो है वो तो किसके बराबर है, BD के बराबर, CD के बराबर तो वो नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि चेंज बहुत स्मॉल है,
कि डेल्टा एक्स इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो क्या अगर मैं इसके नजदीक जाऊं, जितना पास जाऊंगा, तो क्या बी पॉइंट और सी पॉइंट लगभग लगभग पास नहीं आ जाएंगे? नॉट एग्जैक्टली, बट लगभग लगभग सेम ही हो जाएंगे, गैप बहुत कम हो जाएगा। या मैं ये बोल सकता हूं कि बीसी को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं सीडी के बीडी निकालने के लिए। बीसी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो लगभग लगभग सीडी ही बीडी के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. So if delta x is very small, then BC will approximately 0, hence we can say कि BD is approximately equals to CD. It means delta y is approximately, और CD तो इसके बराबर है, डेल्टा x इंटू dy बाय dx। क्या ये यहां से निकल के आ गया? बस डेल्टा y आ गया तो फाइनल y आ गया, एंड हेंस y फाइनल क्या हो जाएगा? y इनिशियल प्लस डेल्टा y। तो ये प्रोसीजर रहेगा। क्या कोई वैल्यू आपसे पूछी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, एक बार सुन लें। सपोज मैंने आपसे वैल्यू पूछी किसी फंक्शन पे, तो आप पहले तो उसके आसपास देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे मुझे वैल्यू एग्जैक्ट पता है, सुंदर सी वैल्यू। जैसे मान लो रूट 4.01 पूछ लिया, तो आपको उसके आसपास 4 पता है जिसपे डेल्टा एक्स भी स्मॉल हो। ये ना हो कि 9 ले लें और फिर क्या बोलते हैं 4.9 ले लो डेल्टा एक्स, फिर तो कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का। तो 4 ले लिया लगभग आसपास पॉइंट, ताकि डेल्टा एक्स स्मॉल क्वांटिटी हो। नाउ अपन क्या करेंगे, उस फंक्शन का dy बाई dx निकालेंगे, उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो सीडी आती है। लेकिन हमने कहा डेल्टा एक्स स्मॉल है, तो वो डेल्टा वाई के करीब आ गया, तो डेल्टा वाई निकाल लिया, इनिशियल वाई पता है उसमें जोड़ दिया, तो फाइनल वाई आ गया। हाँ जी, बस यही है। अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लो, कर लिया तो बता दो, मिटा दे। Sir, done. चल ठीक है। अब जैसे मान लो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसी को ही ले लेते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 4.01। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, स्टेप 1 क्या रहेगा कि इसके आसपास कौन सा ऐसा सुंदर पॉइंट है जिसपे आपको वैल्यू पता है। तो 4 पे वैल्यू पता है आपको, एग्जैक्ट 2 होगी। Yes, sir. तो फंक्शन क्या लेना चाहिए आपको, रूट एक्स है ना फंक्शन। तो स्टेप 1 आप क्या कहोगे कि टेक द फंक्शन y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। स्टेप 2 पे आप ये पहचानोगे कि इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए। भाई ए से बी जा रहे हैं, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। मान लो 3.99 होता तो पीछे जाते, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तो ए ही लेते, 4,2, ठीक है ना, आसपास का। तो ए पॉइंट ले लिया हमने, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज x बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रूट 4 से। तो पॉइंट कितना आ गया, 4,2। मतलब ये आपका x इनिशियल है, ये आपका y इनिशियल है। स्टेप 3 अब आप देखेंगे जिस पे आपको वैल्यू चाहिए वो x और इस x का डेल्टा x है ना। डेल्टा x क्या है, डेल्टा x क्या होता है बेसिकली, कभी भी हमेशा यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन x इज ऑलवेज डेल्टा x, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट डजंट मैटर, है ना। तो फाइनल x कितना है 4.01, इनिशियल x कितना है 4, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपकी 0.01। नाउ आपका टारगेट है, आप चेंज इन y निकालना चाहते हो। तो जो चेंज इन y है उसका फॉर्मूला आपको पता है, लगभग लगभग कितना होता है, डेल्टा x इंटू dy बाई dx। तो अब आपको डेल्टा x तो पता है, अब आपको साइड में dy बाई dx भी चाहिए, तो आपने dy बाई dx निकाला, तो y का डेरिवेट करोगे तो 1/2 रूट x आ जाएगा। अब आपको dy बाई dx की वैल्यू किस पे निकालनी है, इनिशियल पॉइंट पे। तो अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो y की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, मतलब dy बाई dx की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। नाउ अब आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता सकते हो डेल्टा y की, डेल्टा x इज 0.01,
इंटू 1/4। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/400? Yes, sir. बस। तो स्टेप 5 फाइनली कि रूट ऑफ 4.01, दिस इज योर v फाइनल, y फाइनल, दिस विल बी इक्वल्स टू y इनिशियल प्लस चेंज इन y। तो y इनिशियल कितना है 2 प्लस चेंज इन y कितना 1/400। बस आंसर निकाल दो। 2 प्लस 1/400 को आप लिख सकते हो 0.005 लिख सकते हो। नहीं So 0.0025. 25 लिख सकते हो। सो दिस विल बी, ये देखो अब ये वैल्यू जो है ना ये अप्रोक्सीमेट है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट डालते हो तो आप यहाँ एग्जैक्ट इक्वल नहीं लिख सकते। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.0025। ये आपका आंसर। क्लियर? Yes, sir. बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या। तो बोर्ड में आ जाता है, छोटा मोटा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आने को आ सकता है। Sir, लिख लिया। चलो ठीक है, और कर लेते हैं एक। सपोज मान लो मैंने कह दिया आप बता दो 64.02 की वैल्यू क्यूब रूट, या 64 पॉइंट छोड़ो, अब इस बार ले लो आप 59.99। ठीक है, 59.99 है तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन आप x की पावर 1/3 लोगे। Yes, sir. तो इनिशियल पॉइंट आपको एग्जैक्ट वैल्यू 64 पे पता है कितनी है, 4 है। सही है। तो डेल्टा Yes, x sir. कितना है 64, सॉरी y x फाइनल x तो ये है ना, सॉरी 59 ले लिया मैंने ना, मैंने थोड़ा ज्यादा गैप ले लिया। इसको ऐसा करो 63.99 ले लो, 63.98 ले लिया मान लो सपोज। ठीक, सो इनिशियल पॉइंट ये ले लिया आपने। नाउ x फाइनल, तो 63.98 माइनस इनिशियल 64, तो क्या डेल्टा x की वैल्यू 0.02 आ गई? अभी Yes, sir. तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, पावर 1/3 आगे आएगी और x की पावर कितना 2/3 हो जाएगा नीचे। तो इसकी वैल्यू निकालोगे किस पे, x बराबर 64 पे, तो ये वैल्यू आएगी 1/3। 64 को लिखोगे 4 का क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, 4 4 16, 1/48 आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन y, चेंज इन x कितना है 0.02 इंटू 1 बाय, फिर ये माइनस में नहीं आएगा सर? क्या, हाँ ये x माइनस में आएगा, सॉरी 0.02, तो ये वैल्यू भी माइनस में आएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इससे काटोगे 24 बन जाएगा, तो 1/2400 हो जाएगा माइनस का। हाँ जी, यस सर। बस। तो y फाइनल इनिशियल प्लस चेंज इन y, इनिशियल कितना है 4 और चेंज कितना है -1/2400। अब आप इसको लिख सकते हो, दिस इज 9600 माइनस 1, तो 9599 अपॉन 2400। अब एग्जाम में आप अप टू 2 या 3 डेसिमल तक तो आंसर दे ही देना है ना एटलीस्ट, या उसमें मेंशन कर दे तो एक अलग बात है। अब मान लो मैं 2 डेसिमल तक निकालता हूँ तो 00 अलग निकालो, 9599 को डिवाइड करोगे 24 से, या इसको ही अलग से निकालो ना, ये करने के बजाय अपन 1/2400 निकाल लेते हैं ना, 1/2400
24, 100 भी छोड़ो, तो अगर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0, फिर 100, फिर 4, 96, तो बस 2 डिजिट तक निकाल लिया, तो 0.04 अपॉन 100, तो 1/24 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0004 हो जाएगी। यस सर। बस, तो 4 माइनस 0.0004, तो 3.9996 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। यस सर। यस सर। बस यही है इसमें, और तो क्या है। क्वेश्चन वो थोड़ा ऐसे घुमा के दे सकता है। सपोज मान लो उसने कह दिया कि क्वेश्चन है कि फंक्शन है एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 एंड x is changed from 16 to 16.01, find change in fx। मान लो ऐसा दे दिया उसने, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बहाने, चलो, है ना। ये मिटा दो डेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम -1 को छोड़ो, उसको तो बाद में सेट करेंगे। फंक्शन x की पावर 1/4 लेते हैं अपन अलग से, तो 1 x की पावर 1/4, तो 16 के आसपास मुझे पॉइंट पता है 16,2, तो 16.01 माइनस 16, तो चेंज कितना आ गया? 0.01। डेरिवेटिव निकालोगे 1/4 पावर आगे आएगी, x की पावर 3/4 आ जाएगा, तो 1/4 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 4 4 कट गया, 2 4 8 4 32 आ गया। चेंज इन y कितना आ जाएगा? 0.01 इंटू 1/32। फाइनल y कितना आ जाएगा? इनिशियल y जो भी थी वो वैल्यू, x की पावर 1/4 की वैल्यू निकाल है ना, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 16.01 की वैल्यू पावर 1/4 निकाल रहा हूँ, तो इनिशियल y विल बी 2 प्लस है, तो 0.01 इंटू 1/32, तो 1/32 को अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग बोल सकते हो आप, तो मैं 2.003 बोल दूं इसकी वैल्यू लगभग लगभग। हाँ जी, क्या हुआ? यस। बस, तो सर, इसकी, एक जीरो और है। हाँ 0 नहीं, 10 पॉइंट सही तो है, यही तो आएगा भाई। अगर 1/32 करोगे आप, एक सेकंड, अच्छा हाँ, 0.03 है ना, तो 0.03, ठीक। ये वैल्यू आएगी किसकी? इसकी। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है fx का चेंज इन y पूछा है आपसे, तो बस, तो चेंज इन y मतलब इनिशियल y यहाँ कितना था? 5 y इनिशियल, इसके हिसाब से दो वैल्यू थी, 2 माइनस 1 कितनी आ गई? 1 आ गई, और y फाइनल कितना आ जाएगा? 2.003 माइनस 1, तो 0.003, तो चेंज तो वही आएगा, 0.003 आएगा। बस, सही है। क्लियर है? यस सर। बस यही है, इतना सा है, उसमें कुछ है ही नहीं। बेसिकली चैप्टर तो क्या, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, और जेई को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कुछ है यूडी में पूछने के लिए, ये फर्जीवाड़े इसमें क्या पूछना है, ठीक। फिर भी अपन देख ले एक बार, एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, वो भी लॉजिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों कहा गया ऐसा, ठीक है। मिटा दे। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक मतलब ये तो सीधा वैल्यूज का हो गया, कभी क्या थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बना देता है 1-2 लाइन में, तो कई बार स्टूडेंट्स पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं क्या करना है। सपोज मान लो क्वेश्चन इज गिवन एज if side of a cube is increased
by 2%, then find percentage change in volume. ऑफ क्यूब। ठीक, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगेन क्यूब आपको पता है ऐसी होती है। अगर इसकी साइड x है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो x क्यूब होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इनिशियल जैसे मैंने अभी कराया वैसे ही करा रहा हूं बिना कुछ एक्स्ट्रा करे, मेथड 1 ले लो। मान लो कि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल x कोमा एक्स क्यूब। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, चेंज इन x कितना है, डेल्टा x कितना है। तो उसने क्या कहा, इंक्रीज कर दी कितनी, 2%। तो x का 2% अगर निकालेंगे तो 0.02x, ये चेंज इन x हो गया। हाँ जी, तो डेल्टा v निकालेंगे, चेंज इन y, y यहाँ v है, तो चेंज इन y क्या होगा आपका, अप्रोक्सीमेटली चेंज इन x इंटू dv बाय dx। तो चेंज इन x तो कितना है आपका 0.02x है, और dv बाय dx मतलब 3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 0.06x क्यूब आ गई। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, 0.0x क्यूब। तो देखो ये है आपका चेंज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपसे वो तीन चीजें पूछ सकता है, या तो चेंज इन वॉल्यूम बता दो, या वो पूछ सकता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम मतलब इसका आंसर तो आ गया 0.06x क्यूब, अगर साइड x है तो डेल्टा v बाय v, तो ये आंसर आ जाता 0.06x क्यूब अपॉन 06 x क्यूब अपॉन x क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आंसर आ जाता 0.06। बट आपसे उसने क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो किसी भी चीज का परसेंटेज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 0.06 into 100, that is 6%। तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 6% बढ़ जाएगा। सही है। Yes, sir. तो ऐसे थोड़ा सा लेंदी करने के बजाय आप डायरेक्ट ही कर सकते थे परसेंटेज में। तो कि डायरेक्ट देखो ना, v बराबर कितना एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट मेथड, तो dv बाई dx कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब देखो dv बाई dx आ गया, और इसको मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, dx को इधर ले गया। अब अगर मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूं, x अपॉन x, तो ये x और ये x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, वो नीचे ले आऊं तो ये dv अपॉन v बन जाएगा, 3 इंटू dx बाई x। हाँ जी, Yes, sir. दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, तो सीधा ही आ गया परसेंटेज चेंज इन v इज इक्वल टू 3 टाइम परसेंटेज चेंज इन x। बस सीधा 3 इंटू 2% आ गया। ठीक है जी, ऐसे भी डील कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशंस।